नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के प्रसिद्ध जो उद्योगपति रहे हैं मिस्टर हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक। फोर्ड को शुरू करने के पहले उनकी 2 कंपनियां असफल हुई और उनके काफी पैसे डूबे। उसके साथ साथ ऐसे कई प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त हमारे व्यक्तित्व रहे हैं इस दुनिया में, जिन्होंने अपनी सफलता पाने के पहले असफलताओं से 2-4 किए हुए हैं और काफी ज्यादा असफलताओं एवं चुनौतियों का सामना किया हुआ है। नारायण मूर्ति साहब, उन्होंने एक गैराज से शुरू किया था इन्फोसिस को। बहुत सारे संकटों के बाद उनकी धर्मपत्नी ने अपने गहने बेच दिए इस कंपनी के लिए। अब्राहम लिंकन बहुत मुसीबतों के साथ पढ़े लिखे और कितनी संकटों को झेल करके अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स, आज जिस एप्पल के फोन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जिस एप्पल का नाम दुनिया के घर घर में है, उस एप्पल के मालिक, उस एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से गुजारी। खाने की समस्याएं रही, मंदिरों में खाना खाया, कैसे उधार लेकर काम किया, कई तरह की मुसीबतों का सामना किया, लेकिन अंत में उन्होंने एप्पल को बनाया। मैं ये इतने सारे उदाहरण दे रहा हूं आपको। उसके पीछे का एक मुख्य जो लक्ष्य है और उसके पीछे की जो मुख्य बात है, वो है हमारा आज का एपिसोड, जिसमें हम ये चर्चा करने जा रहे हैं कि सफलताएं असफलताएं जीवन के 2 रूप हैं, जीवन के 2 भाग हैं, और जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से घबराता नहीं है, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं को चुनौतियों के तौर पे लेता है, उनसे सीखता है और उन चुनौतियों का सामना करके वहां से ज्ञान अर्जन करके सफलता को प्राप्त करता है, तो असफलता से सफलता की तरफ जाने वाला वह इंसान इतिहास बनाता है। उस इतिहास के पार्ट हम सब हो सकते हैं, आप, मैं, हर एक आदमी, और आप ही के लिए, अपने लिए, सबके लिए आज का हमारा एपिसोड है। तो इस एपिसोड को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। दोस्तों, इस कोरोना काल के मध्य में सबसे ज्यादा जिस विषय पे चर्चा हो रही है वह है आज की पीढ़ी की सफलता एवं असफलता की। ये हम लोगों से संबंधित है, हम युवाओं से संबंधित है, हमारे रोजगार, हमारे कार्य क्षमता, हमारे कार्य कुशलता और विषयों से संबंधित है। अब देखिए, मोटिवेटिंग फैक्टर्स तो हजारों हो सकते हैं, बहुत सारे, हर के जीवन के मोटिवेटिंग फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, पर एक मोटिवेटिंग फैक्टर जो सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आता है, आपके मेरे इतिहास में पुराने जमाने से लेकर के आज और आने वाले भविष्य के लिए भी, वो यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि चुनौतियों से हारना नहीं और चुनौतियों के मध्य रख करके अपने दिमाग को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी कार्य क्षमता को हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच देना। कहना आसान है लेकिन करना भी हम ही को है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। जेके रॉलिंग, जिन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास हैरी पॉटर सीरीज की रचना की, इसकी रचना के समय वो एक शेल्टर होम में रह रही थी। तलाक हो चुका था उनका। शी वॉज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट, बहुत निराश थी और हताश थी। और इस किताब को लिखने के बाद कई प्रकाशकों ने, करीब 11-12 प्रकाशकों ने इसको छापने से मना कर दिया था। फिर भी जेके रॉलिंग ने हिम्मत नहीं हारी। इस हिम्मत न हारने की कला को ही हम ये कहते हैं जज्बा, ये कहते हैं किसी भी मुश्किल परिस्थिति से अपने आप को निकालने की क्रिया की कला। ये आप ये देखिए, आज के ज़माने में कितने ही स्टार्टअप्स बंद हो गए, कितने सारे स्टार्टअप्स अभी बंद पड़ने के कगार पे हैं। मैं खुद इस परिस्थिति को फेस कर रहा हूं पिछले साल से, और मैं अपना एक छोटा सा उदाहरण दूं। मेरे स्टार्टअप को 3 साल हुए। पिछले साल से लेके अब तक हमने काफी घाटा उठाया था, लेकिन
इस साल का लॉकडाउन आने के पहले जब हमने काम शुरू किया तो मैंने ये सीखा कि किस तरीके से पिछली गलतियों से अपने हमको इस बार सबक लेना है और कौन कौन से चेंजेस करने हैं। नतीजा ये है कि आज इस लॉकडाउन के टाइम में भी, आज इस महामारी के समय में भी, आई हैव एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स टू डू। हमारे पास काफी सारे लीड्स हैं जिस पे कि हम काम कर रहे हैं और हमारे पास प्रोसेसेस हैं, कुछ न्यू प्रोसेसेस, कुछ इनोवेटिव प्रोसेसेस। तो हारना बहुत आसान होता है, पर हार से आगे बढ़ करके अपनी सफलता को हासिल करने के लिए एक नया प्रयास करना, वो एक बहुत बड़ी कला होती है दोस्तों। युवा शक्ति इसलिए विलक्षण मानी जाती है, युवा शक्ति इसलिए कुछ खास मानी जाती है क्योंकि उनके पास अपने प्रयासों को करने के लिए नए नए अवसर पैदा करने की क्षमता होती है। उनको अपने फासले तय करने के लिए, उनको अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाने के लिए, उनको सक्सेस स्टोरीज बिल्ड करने के लिए, उनको एम्पायर बिल्ड करने के लिए उनके पास हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की कलाएं जो होती हैं, उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग के टेक्निक्स होते हैं, वो खास होते हैं। तो समस्याएं आज की डेट में मैं बार बार कहता हूं बहुत है, और इसलिए मैं एक और चीज आपसे कहूंगा, चाहे वो जेके रॉलिंग हो, चाहे वो आप मानिए कि स्टीव जॉब्स हो, चाहे नारायण मूर्ति हो, इन सब लोगों का अगर आप स्पिरिचुअल लेवल भी देखिएगा, अब्राहम लिंकन हो या जो भी, नेल्सन मंडेला हो, महात्मा गांधी हो, ये जितने लोग थे, इनका स्पिरिचुअल लेवल अगर आप देखिएगा तो वो खास होता है। तो आज के यूथ्स को अपने स्पिरिचुअल लेवल पे खास मेहनत करनी चाहिए, जहां से कि वो स्पिरिचुअलिटी की ताकत, अपनी वो जो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, उसके बल पर वो अपना सक्सेस स्टोरी बिल्ड कर सके। हम एक गमले में एक पौधे को लगाते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको सारी तरह की चीजों से हम सींचते हैं, पत्तियों की कटाई छटाई करते हैं, और इतने सारे चीजों के बाद हर रोज उसका इंस्पेक्शन करते हैं। फिर वो तैयार होता है एक पौधा, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं। ये सक्सेस भी ऐसी ही चीज है। फेलियरिटी, पहले आपके पास कुछ नहीं रहेगा, एक रॉ चीज रहेगी। आप मान लीजिए कि वो उस समय आप फेलियर हैं, लेकिन उसमें फिर अपने थॉट्स का, अपने आइडियाज का आप बीज लगाएं, उसमें नई नई चीजें इम्प्लांट करें, देखें धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो उसका इंस्पेक्शन करें, उसको बहुत करीब से देखें, ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के बाद क्या क्या स्टेप बीच में आने चाहिए, कौन कौन से और स्टेप उठाने पे क्या खाद डालिएगा, किस टाइम कितना पानी डालिएगा, ताकि वो आगे चल करके सफलता का एक वृक्ष बने, ये देखना बहुत जरूरी है हम लोगों को। तो इन सारी टेक्निक्स के साथ अगर हम काम करें तो मेरा यह मानना है कि आज के समय में भी हमारे पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास कई सारी चीजें हैं जिसका उपयोग करके, जिसको सफलता कहते हैं, जो भी एक हमारी मानसिक भावना भी है, उस सफलता को हम में से हर यूथ, आप, मैं, हर कोई हासिल कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि सफलता और असफलता के बीच के इस जर्नी को, उसके बीच में आने वाले रास्तों को और उसके बीच में प्रयोग होने वाली विधियों को आपने बखूबी समझा होगा। आप इसे जरूर औरों के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके मोटिवेशन से हम सफलता की नई सीढ़ियों को चढ़ पाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद।